अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू आवर चैनल रिम्यूज़ अकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सेट्स। सेट क्या होता है, सेट का इंट्रोडक्शन, सेट की फॉर्म्स और सेट की टाइप्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक्सरसाइजेज जो हैं वो तब तक सॉल्व नहीं कर सकेंगे जब तक हमें जो है वो इसका इंट्रोडक्शन नहीं आता हो। प्लस ये इंट्रोडक्शन जो है वो MCQs में भी आता है पेपर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जो आपके सामने अलग से लिखी हुई हैं रेड से, एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेट क्या होता है। सबसे पहले तो सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन को कहते हैं, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को। और सेट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, सेट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम किन एलिमेंट्स को या किन ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे कि वो सेट बन जाएगा। इस तो वो एलिमेंट्स या वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई मतलब हो या वो एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, एक मैं सेट लिख रहा हूँ, पहले आप लोगों को मैं वेल डिफाइंड समझा रहा हूँ। ठीक है, वेल डिफाइंड समझा रहा हूँ। एक मैं सेट लिख रहा हूँ, ऑरेंज फ्रूट्स का लिख रहा हूँ। ठीक है, एप्पल, बनाना। ठीक है, बस ये सेट हो गया। ठीक है, एक और सेट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ऑरेंज, पाइन, बनाना, पाइन बनाना और पाइनएप्पल। अब देखें, इसमें आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई ये कौन सा फ्रूट आ गया, पाइन बनाना, ये तो कोई फ्रूट ही नहीं है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड चीज़ है जो हर किसी को पता है कि भाई ये फ्रूट नहीं होता। तो इसी तरीके से ये एलिमेंट नहीं हो सकता सेट का। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ अ सेट। ठीक है, जो चीज़ वेल डिफाइंड हो, हर किसी को पता हो, उसको हम कहेंगे सेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फ़र्क करना। क्या करना? फ़र्क करना, डिफरेंस। मतलब ये है इसका कि एक सेट जो है उसमें एक एलिमेंट ही एक दफ़ा लिखा जा सकता है। अगर सेम होगा तो वो नहीं लिखा जाएगा। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही सेट इस तरीके से लिख देता हूँ कि ऑरेंज, एप्पल, बनाना और दोबारा ऑरेंज, तो ये सेट कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट को मैंने दो बार लिख दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ कंसिडरेशन में नहीं आएगी सेट के। तो सेट क्या होता है? जो चीज़ वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस सेट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? यहाँ लिख देता हूँ, जॉर्ज कैंटर, कैंटोर, कैंटर, जो भी। ठीक है, इन्होंने जो है वो सेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर, 1880 के बाद। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट की फॉर्म की। ठीक है, कि सेट जो है वो कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। बेसिकली ये सेट की फॉर्म्स है, मतलब सेट को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सेट की टाइप्स नहीं है, सेट की फॉर्म है। अच्छा, एक बात और बताता चलो मैं आपको कि ये जो सेट आपने पढ़ा है, सेट की डेफिनेशन, तो ये सेट आपकी बुक में, अगर आप लोग बुक देखें अपनी, तो सेट जो है वो आपके पास मुख्तलिफ लिखे हुए होंगे बहुत सारे ना।
कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लें। देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो उसको हमने नाम दे दिया n से, रिप्रेजेंट कर दिया कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो 1 2 3 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसी तरीके से होल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसके अलावा इवन नंबर्स आपको पता है क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ऑड नंबर्स आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी बुक में जो है वो ऐसे कुछ सेट्स लिखे हुए हैं जो नंबर्स, मुख्तलिफ नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए सेट्स। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट की। तो सेट को हम 4 मुख्तलिफ फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन्स डायग्राम। हम इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, कि सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए किसी भी सेट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी सेट को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी इससे पहले लिखा हुआ था नेचुरल नंबर्स का सेट, तो अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को देख के ये सेट जो है वो इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इस तरीके से द सेट ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें भी आप लोग लिख लेंगे मुख्तलिफ फ्रूट्स, ठीक है। द सेट ऑफ फ्रूट्स जो कि सर्दियों में आते हैं, जो कि गर्मियों में आते हैं, इस तरीके से भी हम जो है वो सेट्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, इसके बाद जैसे हेडिंग लगा के इसके बाद ये ऐसे लिख लीजिएगा अपने पास समझने के लिए। अब हम बात करते हैं टैबुलर फॉर्म की। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को, जो सेट के एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जो लिखे हुए होते हैं ना उनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उनको हम सिंपल नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम कहलाएंगे, उसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि वी लिस्ट द एलिमेंट, ठीक है। सिंपल लिख दे विथ ब्रैकेट्स, विथ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और नंबर्स वगैरह की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अब नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक। और भी कोई सेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हो 1 2 3। फॉर एग्जांपल बस अल्फ़ाबेट्स का भी सेट हो सकता है ABCD। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टैबुलर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट में हमने एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा था, हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखा था उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ज़्यादातर जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि अभी के सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। सेट बिल्डर, सेट को हम बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ बिल्डर लिखा हुआ है ना, बिल्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम सेट को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे खुद, ठीक है। इसको बिल्ड करने के लिए जो है वो हम एक रूल देते हैं, क्या देते हैं, रूल। और ये जो रूल होता है ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स से मिल के बनता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि एक सेट बिल्डर फॉर्म मुझे लिखनी है सेट्स की, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट का नाम दे रहा हूँ, सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, A से लेकर Z तक कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं सेट का नाम दे रहा हूँ A इज इक्वल्स टू, कुछ सिंबल्स हैं, पहले आप लोग वो समझ लें, ठीक है। एक ऐसे सिंबल होता है, सिंपल ऐसे लाइन होती है, ठीक है।
एक ये सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है, ठीक है, और बाकी तो लेस दैन एंड इक्वल्स टू ये सब तो आपको पता ही है। तो इस सिंबल को हम कहते हैं वर्टिकल बार, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिकल बार। इस सिंबल को हम कहते हैं सरकमफ्लेक्स, क्या कहते हैं, सरकमफ्लेक्स, और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। बस ये 3 सिंबल देख लें, बस ये बहुत है। ये तो इनके नाम हो गए, ठीक है। इसका मतलब होता है सच दैट या सो दैट, इसका मतलब होता है एंड, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, सॉरी इसका मायने जो है वो बिलोंग्स टू होता है, और इसको कहते हैं एप्सिलॉन है, सॉरी, ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ये 3 सिंबल्स जो हैं आपको यूज़ करने पड़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, बार बार यूज़ होंगे, इसलिए मैंने ये लिखवा दी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं देखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने चाह रहा हूँ एक सेट की, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो x सच दैट, मतलब वर्टिकल बार, सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा। अब ये नेचुरल नंबर जो है वो है लेस दैन इक्वल टू 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है। अब समझें इसको कि ये है क्या। x का मतलब होता है फॉर ऑल नंबर्स, मतलब सब नंबर्स के लिए जो है, सिंपल आप समझ लें कि नंबर। तो ये क्या कह रहे हैं, x सच दैट x, मतलब नंबर इस तरीके के नंबर है। ये जो है ना बेसिकली ये नोटेशंस है जो हमने लिखी हैं, ये सब नोटेशंस है, और ये जो है वो सेट को डिफाइन करेगी कि सेट है क्या, ठीक है। प्लस यहाँ जो सिंबल होगा, ठीक है, यहाँ जो सिंबल होगा ये सिंबल बताएगा कि किस चीज़ का सेट है। ज़रूरी नहीं है कि सेट हो यहाँ पर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखा हो n, सिर्फ ये भी हो सकता है बिलोंग्स टू के बाद डायरेक्ट ये कि इतने इतने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर इस तरीके का नंबर है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नंबर इस तरीके का नंबर है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये सब आ गया आपका सच दैट, ये सच दैट हो गया सिंबल, ठीक है, ये एप्सिलॉन हो गया बिलोंग्स टू, और ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब ये जो नंबर है ना ये वाला, ये क्या कह रहा है, नंबर को कह रहा है ना, ये सॉरी मार्कर ख़त्म हो रहा है, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर मैं सेट लिखना चाहूँ, अगर मैं सेट लिखना चाहूँ तो मैं सेट क्या लिखूँगा, देखें, सेट लिखूँगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, मतलब 1 तो आएगा, और इससे ग्रेटर है, कहाँ तक ग्रेटर है, 6 तक, और 6 से लेस देन तक, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारे पास। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करते हैं टेबलर फॉर्म में। पेपर्स में जो है वो बाज़ औक़ात जब यूनियन इंटरसेक्शन का सवाल दिया जाता है, ठीक है, या कोई भी सवाल दिया जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह कुछ भी दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन डेल वाला, तो अक्सर औक़ात जो है वो क्वेश्चन के अंदर टेबलर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म दे देते हैं, कहते हैं कि आप भाई पहले इसको कन्वर्ट करो, उसके बाद जाके जो है वो अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना लिखना। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसमें, फिर आपने यूज़ करना पड़ेगा अपने सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, मैं मज़ीद जो है आपको डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है। अब लास्ट पिक्चर्स लेनी है तो ले लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब लास्ट हमारे पास बचता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है वो बेसिकली जो है वो आपको नाम से पता चल रहा है कि डायग्राम, मतलब डायग्राम के थ्रू जो है हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कुछ डायग्राम यूज़ होती हैं जिनमें जो है वो रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह जो है, रेक्टेंगल, सर्कल,
ठीक है, एट्सेट्रा। इस तरीके की कुछ शेप्स होती हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, आगे जाके पता चलेगा आपको, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। और फिर जो है उसके जो सब सेट होते हैं उसको हम सर्कल से या दूसरी शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम उसके यूनियन इंटरसेक्शन जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट देना है कि सेट की फॉर्म कितने तरीके की होती है, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट की जो है वो कुछ डेफिनेशंस की कि कितने किस्म के सेट होते हैं, जैसे नल सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी है सेट्स के हवाले से, और भी हैं इसके अलावा। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास नल सेट। तो नल सेट किसे कहते हैं? नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं नल सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिखूं तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, खाली सेट है ना, इस तरीके से, और इस तरीके से भी लिखते हैं नल सेट को, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ कि लेडी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं रही, तो इसलिए ये जो है वो नल सेट कंसिडर किया जाएगा, मतलब खाली सेट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है। फॉर एग्जांपल एक हमने लास्ट देखा था, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपने देखा था नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें काउंटिंग जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, 9 तक अब काउंटिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। जबकि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अगर हम इवन नंबर की बात करें, सेट ऑफ इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स का जो सेट होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये चलता चला जाएगा 14 16 18 20 22 इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है वो काउंटिंग जहाँ क्या हो जाए, वेयर द काउंटिंग एंड्स, ठीक है, और यहाँ पर काउंटिंग डज नॉट एंड, ठीक है, समझ आ गई। अब बारी आती है जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट एक दूसरे से जो है वो रिजेंबल कर देते हैं, इसी तरीके से इक्वल और इक्वलेंट सेट आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। होता क्या है कि मेरे पास दो सेट हैं, देखो इक्वल और इक्वलेंट से मुराद ये है कि अब कंपैरिजन आ गया ना, दो सेट्स होंगे तो ही ये कंपैरिजन हो सकता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल दो सेट है, ठीक है। एक सेट है मेरे पास ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट है मेरे पास बी सी ए डी, ठीक है। ये दो सेट है। अब देखें इक्वल सेट क्या होंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे ना वो सेम होंगे, एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, क्या होंगे, एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब इनमें जो सेम एलिमेंट्स है ना दो सेट्स, टू सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट, टू सेट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम इक्वल तब कहेंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है वो दो सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल सेट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ इक्वलेंसी से, ठीक है। जैसे इक्वल का जो साइन होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे दैट इज ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये होते हैं इक्वल सेट। अब दो सेट इक्वलेंट कब होंगे, दो सेट इक्वलेंट जब होंगे जब उनके एलिमेंट के नंबर सेम होंगे।
मतलब यहाँ पर तो सेम एलिमेंट थे ना, अब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो भले मुख्तलिफ है, लेकिन एलिमेंट की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो इसलिए हम इनको कहेंगे टू सेट्स इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम उनको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ इक्विवेलेंसी से, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसेट की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सबसेट किसे कहते हैं हम, कि एक सेट है मेरे पास ABCD। ठीक है, तो एक दूसरा सेट मैं बना रहा हूँ इसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ABC। ठीक है, एक और सेट में बना देता हूँ AB। ठीक है, एक और सेट में बनाता हूँ ABD। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कहलाते हैं सबसेट। क्या कि B के अंदर A के जितने भी एलिमेंट होंगे, B के अंदर A के जितने भी एलिमेंट होंगे जो हम A को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, वो कहलाते हैं सबसेट। ठीक है, तो B और A इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? मैं बहुत सारे सबसेट बना सकता हूँ। A भी बना सकता हूँ, B भी बना सकता हूँ, C भी बना सकता हूँ, ABC भी बना सकता हूँ, ABD भी बना सकता हूँ, ACD भी बना सकता हूँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैं सबसेट इसमें बना सकता हूँ। इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ये कहलाता है सबसेट का सिंबल। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक एलिमेंट्स का फ़र्क हो। किसका फ़र्क हो? एक एलिमेंट का फ़र्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक जो है वो सेट है ABC। ठीक है, और एक और सेट है मेरे पास ABCD। ठीक है, ये मेरे पास दो सेट है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर सबसेट कब कहूँगा? कि जिसमें एक एलिमेंट जो है वो B के अंदर होगा जो कि A के अंदर नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ अ वन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन B बट नॉट इन A, तो मैं उसको कहूँगा कि ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये वाले सिंबल से। ठीक है, इसमें जो ये लाइन होती है ये हट जाती है। प्रॉपर सबसेट जो है वो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कि जिसमें दोनों तरफ जो है वो 1 by 1 इक्वलेंसी हो। जैसे कि हमारे पास जो इक्वल सेट था ना, इक्वल सेट, वो जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो। कैसे? देखें, एक मेरे पास सेट आ गया ABCD। ठीक है, और एक मेरे पास सेट है B जो है BACD फॉर एग्जाम्पल। तो देखें 1 by 1 इक्वलेंसी है इसकी। ये A यहाँ पर भी मौजूद है, B यहाँ पर भी मौजूद है, C यहाँ पर भी मौजूद है, D यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लास्ट में हमारे पास बचता है पावर सेट। पावर सेट हम किसे कहते हैं? कि जितने भी ये A है मेरे पास मिसाल के तौर पे ABCD, तो इसके मैं जितने पॉसिबल सबसेट बना सकता हूँ ना, पॉसिबल सबसेट में बना सकता हूँ, उसको हम कहेंगे पावर सेट। क्या कहेंगे? पावर सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A। जैसे कोई भी इसका नाम है सेट हो, ऐसे ब्रैकेट में लिख के P लगा देते हैं। ठीक है, और निकालते कैसे हैं, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? उसका जो है वो फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट n सेट। जैसे A है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो इसका मतलब इस जो सेट है ना, इसके 16 सबसेट बन सकते हैं, और ये जो 16 सबसेट होंगे ये इसके पावर सेट होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक, इंट्रोडक्शन के वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो लेकर आएंगे।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।